नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं शैक्षणिक विचारधाराओं पर बात करेंगे, जो आप सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शैक्षिक जो विचारधारा है, जिसमें से हम बात करेंगे आदर्शवाद पर, प्रयोजनवाद पर, प्रकृतिवाद पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि तुलनात्मक अध्ययन कि क्या आदर्शवाद क्या कहता है, क्या कहता है प्रकृतिवाद, क्या कहता है प्रयोजनवाद। जिससे आपको जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तो आपको बेहतरीन तरीके से सीख पाते हैं। कोई भी अध्ययन करने जाएं, कुछ भी आप जब पढ़ाई करते हैं, जब आप तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं, तो आपको उसके जो क्या उसमें से स्पेसिफिक है, क्या उसमें से विशिष्टता है, वह आपको पता चलने लगती है। और इसीलिए हम सभी तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्त चलेंगे, सबसे पहले बात किया जाए तो एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन हिंदी इंडिविजुअल क्लास से संबंधित है। आप सभी बैच के साथ जुड़ सकते हैं, कंप्लीट कोर्स होगा, साथ ही साथ आपको 1 साल की वैधता के साथ प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आपके सामने दिया गया है, अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। चलेंगे दोस्त, बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो आधारभूत सिद्धांत है, जो ये तीनों आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है। इसके जो बात किया जाए, जो आधारभूत सिद्धांत है, जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, इस पर हम बात करते हैं क्या क्या मानता है। जैसे बात करें कि आदर्शवाद कहता भाई का या एक क्या है, आदर्शवाद मानता है कि या एक तत्ववादी सिद्धांत है। क्या है? एक तत्ववादी सिद्धांत है। वहीं पर प्रकृतिवादी कहता है या भी क्या है, तत्ववादी विचारधारा है। या बात करें पदार्थ को क्या मानता है, पदार्थ को प्रमुख तत्व मानता है। तो या तो यह भी एक तत्ववादी है, लेकिन यह पदार्थ को प्रमुख मानता है। आदर्शवादी क्या मानते हैं? आदर्शवादी जो माया मोह ये सभी को मानते हैं। वहीं पर बात किया जाए जो प्रयोजनवादी है, वह प्रयोजनवादी बहुतत्ववादी सिद्धांत कहलाता है। इनका सिद्धांत क्या कहता है? बहुतत्ववादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब आदर्शवादी की बात करेंगे। जैसे इनका बात मानते हैं कि मन को मानते हैं, विचार को मानते हैं, आत्मा का वास्तविक है। कहने मन विचार आत्मा का क्या है? वास्तविक है। वहीं पर एक आते हैं भाई साहब, जो प्रकृति है, प्रकृति या प्रकृति पदार्थ का भौतिक जगत वास्तविक है। या मानते कहीं ना कहीं ये पदार्थ को मानते हैं, जो प्रकृति को मेन करते हैं, पदार्थ को मानते हैं, भौतिक जगत रूप देते हैं। यह मानता वास्तविकता प्रक्रिया निहित है। इसमें क्या मानता है जो प्रयोजनवादी है? वास्तविकता को मानता है, इस प्रक्रिया को मानता है। आगे दोस्त बात करेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा कि आदर्शवादी की बात किया जाए, इसमें कह रहा कि आध्यात्मिक प्रकृति क्या है? सर्वोत्तम है। आदर्शवादी जो मानते हैं अध्यात्म को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वहीं पर यह जो प्रकृतिवादी है, वह मनुष्य की मूल प्रत्यात्मक जो प्रकृति है उसको उत्तम मानता है। वहीं पर प्रयोजनवादी की बात करें, वह मनुष्य क्या है? निश्चित नहीं है, वरन क्या है? परिवर्तनशील है। कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वह एक तरीके से निश्चित नहीं हो सकता। प्रयोजनवादी के हिसाब से वह कहता है जो मनुष्य है वह परिवर्तनशील है। वहीं पर जो प्रकृतिवादी कहता है भाई साहब मनुष्य की मूल प्रत्यात्मक प्रकृति उत्तम है। कहीं ना कहीं जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पर बच्चे सीखते हैं। और यह आदर्शवादी कहता है भाई साहब आध्यात्मिकता जो है वह प्रकृति का सर्वोत्तम है। यह जो आदर्शवाद की बात करें तो यह सत्यम शिवम सुंदरम अमन मूल्य है। इसके सत्यम शिवम सुंदरम इसके क्या है? अमन मूल्य माने जाते हैं आदर्शवादी के। और प्रकृतिवादी की बात करें तो विश्व एक बड़ी मशीन है। क्या मानता है प्रकृतिवादी? वहीं पर विश्व एक बड़ी मशीन मानता है। और वहीं पर बात किया जाए जो प्रयोजनवादी है, वह कहता है साधन को साध से अधिक महत्व देता है। किसको देता है? साधन को साध से अधिक महत्व कौन देता है? वह प्रयोजनवादी देते हैं। प्रयोजनवादी साधन को साध से अधिक महत्व देते हैं। और विश्व एक बड़ी मशीन है। प्रकृतिवादी मानता है सत्यम शिवम सुंदरम अमर मूल्य माने जाते हैं आदर्शवादी के हिसाब से। और यह आदर्शवादी क्या मानता है? परमात्मा स्वभाव से क्या होता है? मानसिक है। जो परमात्मा है वह क्या है? स्वभाव से मानसिक होता है। परमात्मा स्वभाव से मानसिक होता है। और यह प्रकृतिवादी कहता है केवल विज्ञान ही क्या है? ज्ञान प्रदान करता है। केवल विज्ञान ही ज्ञान प्रदान करता है। वहीं पर प्रयोजनवादी मानता है मानवीय जो प्रयत्न है निर्णायक महत्व के हैं। तो आप समझ पा रहे हैं अंतर? देखिए, अंतर से आपको स्पष्ट हो पाएगा कि क्या किसमें कौन मानता है। या इसीलिए आपको अगर हमें एक एक करके बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे आपको आदर्शवादी के बारे में टोटल बता दिए तो आप उतना ध्यान देंगे, लेकिन आपको तुलनात्मक अंतर नहीं पता चल पाएगा। प्रकृतिवादियों के सामने जैसे इनका जो आध्यात्मिकता को मानते हैं या मूल प्रत्यात्मक को मानते हैं, या कहीं ना कहीं
कहते हैं चेंजेबल है जो मनुष्य है। तो इस तरीके से आपको बात चल पा रही हो, समझ पा रही होगी। आगे दोस्त बात किया जाए, ध्यान देंगे करें कि आदर्शवादी क्या कहता है। आदर्शवादी कहता है विश्व क्या है, विश्व विचार प्रक्रिया है। वहीं पर प्रकृतिवादी कहता है विश्व की वास्तविक व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जा सकती है। और प्रयोजनवादी वही कहता है कि जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे क्या हैं, वे सत्य हैं। वे क्या है दोस्त, वही सत्य है। और वहीं पर बात करें जो सातवां कहता है, आपका सातवां पॉइंट है, वह कहता है कि चिन्हत का सर्वोत्तम क्या है, स्वरूप ज्ञान है। क्या है, जो कहता है कि भैया जो आपका चिंतन है वह सर्वोत्तम स्वरूप है। नैतिक प्रवृत्ति, आत्मा, परलोक और व्यक्तिगत अमृतत्व आदि सब भ्रम है। क्या मानता है, वहीं पर जो प्रकृतिवादी है वह क्या कहता है, नैतिक जो प्रवृत्ति है, आत्मा है, परलोक है, व्यक्तिगत अमरतत्व है, आदि सब क्या है, भ्रम है सिर्फ। यह कहता है सत्य मानव निर्मित है। सत्य क्या है, मानव के द्वारा निर्मित की गई है। वहीं पर बात किया जाए, कहता है या जो आदर्शवाद कहता है कि दृष्टिकोण पूर्णतया आध्यात्मिक की बात करता है। इसका दृष्टिकोण की बात करें, क्या करता है, दृष्टिकोण पूर्णतया भौतिक या यांत्रिक है। और यह बात करता है प्रयोजनवादी कहता है दृष्टिकोण पूर्णतया क्या है, वह मानवीय है। समझ पा रहे हैं ना। देखिए, आप प्रयोजनवादी मानवीय मानता है, वहीं पर प्रकृतिवादी भौतिक या यांत्रिक मानता है, आदर्शवादी आध्यात्मिक को मानता है। तो इसको आपको समझना है कि किसमें क्या अंतर है, या आपको रिकॉल हो पा रहा होगा। और इसमें बात किया जाए, अब हम बात कर लेते हैं शैक्षिक सिद्धांत की बात करते हैं। इसमें से शैक्षिक सिद्धांत की बात करें तो आदर्शवादी क्या मानते हैं, शिक्षा को, जो आदर्शवादी शिक्षा को क्या मानते हैं, शिक्षा को आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया मानते हैं शिक्षा को आदर्शवादी। वहीं पर प्रकृतिवादी शिक्षा एक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। ध्यान देंगे भैया, वहीं पर प्रकृतिवादी एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं और प्रयोजनवादी क्या मानते हैं, सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। देखिए अंतर समझिए, क्या प्रयोजनवादी सामाजिक प्रक्रिया मानता है, प्रकृतिवादी स्वाभाविक प्रक्रिया मानता है, और आदर्शवादी आध्यात्मिक प्रक्रिया मानता है। तो आदर्शवादी आध्यात्मिकता को मानते हैं, प्रकृतिवादी स्वाभाविक को मानते हैं, और प्रयोजनवादी सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। यह मानता है कि भाई साहब परमात्मा तत्व की ओर विकास है, परमात्मा तत्व की ओर विकास है। और प्रकृतिवादी क्या कहता है, बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाए। किसको आधार बनाया जाए दोस्त, जो बालक है, बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाए, यह प्रकृतिवादी मानता है। और प्रयोजनवादी की बात करें, यह मानता है कि बालक की क्रियाओं एवं स्व प्रयत्नों को शिक्षा का आधार बनाया जाए। प्रयोजनवादी दोस्त क्या मानता है, प्रयोजनवादी क्या मानता है, बालक की जो क्रियाकलाप है करके सीखने को, उनको स्वप्रयत्नों को शिक्षा का आधार बनाया जाए। तो मैंने आपको बताया था प्रयोजनवादी के जो जनक बोले जाएं वह कौन बोले जाते हैं। प्रयोजनवादी की बात करें, आदर्शवादी की बात कर लेते हैं। आदर्शवादी के जनक आप जानते हैं प्लेटो हैं। कौन है, प्लेटो हैं। वहीं पर बात किया जाए जो प्रकृतिवादी है वह कौन है, वह रूसो हैं। वहीं पर दोस्त पर प्रयोजनवादी की बात करें तो आप जानते हैं जॉन डीवी हैं। कौन है, जॉन डीवी हैं। तो ये सभी आपके सामने हैं। तो जो जॉन डीवी महोदय मानते हैं वह लर्निंग बाय डूइंग को, करके सीखने पर जोर देते हैं। वहीं पर जो रूसो जी है वह कहते हैं भाई साहब जो बालक के वर्तमान जीवन है वही शिक्षा का आधार माना जाए। और वहीं पर परमात्मा को प्लेटो मानते हैं। आगे दोस्त बात करते हैं आदर्शवादी क्या कहता है। आदर्शवादी कहता है व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। किसके लिए, आदर्शवादी व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। वहीं पर प्रकृतिवादी निषेधात्मक शिक्षा पर बल देता है। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब है कहीं ना कहीं कहता है भाई आप अच्छी जानकारी मत दो, आपको सिर्फ बचने की जानकारी दो। कोई चीज कैसे बची जाए, कैसे आप बचे उसकी शिक्षा दो, ना कि आप अच्छी जानकारी उस बच्चा खुद प्राप्त कर लेगा। और प्रयोजनवादी कहता है कि जीवन की परिस्थितियों को शिक्षा का क्या बनाया जाए, आधार बनाया जाए। जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसको शिक्षा का आधार बनाया जाए। और आदर्शवादी यहां पर ध्यान देंगे, आदर्शवादी की बात करें वह सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल देता है। किसके लिए, सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल देता है। कौन सा, वह दोस्त बात किया जाए आपका आदर्शवादी। आदर्शवादी किस पर बल देता है, सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल देता है। वहीं पर प्रकृतिवादी भौतिक वातावरण पर बल देता है। तो सामाजिक और नैतिक दोनों पर आदर्शवादी, प्रकृतिवादी भौतिक वातावरण पर, और यहीं पर बात करें सामाजिक और भौतिक वातावरण पर यह भी बल देता है प्रयोजनवादी। तो सामाजिक और नैतिकवादी पर यह भी देता है। आगे दोस्त बात किया जाए कर कि निश्चयात्मक शिक्षा पर देता है। कहीं ना कहीं निश्चय पर बात करता है, या निषेधात्मक शिक्षा पर बात करता है, या निश्चयात्मक शिक्षा प्रयोग और अनुभव पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया द्वारा शिक्षा मानता है। तो इसको आपको समझना है शैक्षिक जो सिद्धांत है। शिक्षा का उद्देश्य, अब ध्यान देंगे शिक्षा का उद्देश्य क्या मानता है।
जो तीनों पे तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। शिक्षा का उद्देश्य की बात करें तो आदर्शवादी आत्मानुभूति मानता है, प्रकृतिवादी क्या मानता है, आत्माभिव्यक्ति मानता है। वहीं पर प्रयोजनवादी कहता है पूर्व निश्चित उद्देश्यों को की अस्वीकृति को जोड़ देता है। वहां पर बात किया जाए आदर्शवादी चरित्र निर्माण को जोड़ देता है, और यह बात किया जाए प्रकृतिवादी वैयक्तिकता का विकास की बात करता है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की बात करता है। यह बात करे प्रयोजनवादी बात करता है उद्देश्य निश्चित ना होकर के परिवर्तनशील होते हैं। किसके लिए मानता है, उद्देश्य निश्चित ना होकर के परिवर्तनशील होता है प्रयोजनवादी के हिसाब से। आदर्शवादी सत्यम शिवम सुंदरम का विकास मानते हैं, भाई सत्य शिवम सुंदरम को जोड़ देते हैं। वहीं पर बात किया जाए प्रकृतिवादी किस पर, उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण की बात करते हैं, कौन, या प्रकृतिवादी। और प्रयोजनवादी किस पर जोड़ देते हैं, सामाजिक कुशलता पर बल देते हैं। अभी क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं इस पर आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे आदर्शवादी में क्या क्या चीजें हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, प्रकृतिवादी क्या शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं, प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। आगे दोस्त बात करेंगे कह रहा आध्यात्मिक व्यक्तित्व पर विकास देता है, कौन सा, आदर्शवादी। कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया कि आध्यात्मिकता को ही जोड़ देगा, किसको जोड़ देगा, आध्यात्मिकता को। प्रकृतिवादी मूल प्रवृत्तियों का शोध या मार्गतीकरण या समन्वय पर जोर देता है। प्रयोजनवाद की बात करेंगे दोस्त तो कहता है कि सामाजिक व्यवस्था के उन्नति पर जोर देता है, सामाजिक व्यवस्था के उन्नति पर जोर देता है प्रयोजनवादी। या पवित्र और पूर्ण जीवन का प्राप्ति पर जोर देता है, या जीवन संघर्ष के लिए तैयारी पर जोर देता है, या गतिशील लचीली और मस्तिष्क का निर्माण पर जोर देता है। समझ पा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं गतिशीलता पर मोबिलिटी पर जोर देता है, लचीले मस्तिष्क का निर्माण पर जोर देता है प्रयोजनवादी। और वहीं पर मस्तिष्क जो प्रकृतिवादी वह जीवन संघर्ष के लिए तैयारी की बात करता है, और आदर्शवादी पवित्र एवं पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए करता है। 96 की बात करें सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण के लिए उसकी समृद्धि पर कौन देता है, वह आदर्शवादी जोर देता है। प्रकृतिवादी दोस्त बात करेंगे वह प्रजातीय प्रगति की प्राप्ति पर जोर देता है, और प्रयोजनवादी किस पर जोर देता है, नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण पर जोर देता है। किस पर, नए मूल्यों और आदर्शों पर निर्माण पर जोर देता है। प्रकृतिवादी प्रजाति प्रगति पर की प्राप्ति पर जोर देता है, और आदर्शवादी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत एवं संरक्षण पर एवं उसकी समृद्धि पर जोर देता है। दोस्त तो सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से आप सीखते और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्त चलेंगे पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस क्या क्या है, या इनका सिलेबस क्या क्या है, इनका सिलेबस क्या क्या है, प्रयोजनवादी प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी क्या क्या सिलेबस को मानते हैं। आदर्शवादी कहता है भाई साहब कि मनुष्य के विचारों और आदर्शों पर पाठ्यक्रम का पर आधारित होना है। मतलब जो इनका सिलेबस, जो इनका पाठ्यक्रम होगा, किसके आधार पर ये शिक्षा देने की बात करते हैं आदर्शवादी, वह कहते हैं मनुष्य के जो विचार हैं और उनका आदर्श है, मनुष्य के विचार और आदर्शों पर पाठ्यक्रम पर आधारित होना बताता है। और प्रकृतिवादी किस पर जोर देता है, बालक के रुचियों योग्यताओं और स्वाभाविक क्रियाओं को महत्व देता है। किस पर बोलते हैं, प्रकृतिवादी बालक की रुचियों को महत्व देता है, साथ ही साथ योग्यताओं को महत्व देता है, साथ ही साथ उसकी स्वाभाविक क्रियाओं को महत्व देता है प्रकृतिवादी। तो रुचियों को, इंटरेस्ट को महत्व देगा, उसकी योग्यताओं को महत्व देगा। पाठ्यक्रम जैसा निर्माण किया जाएगा, जो सिलेबस बनेगा किस पर आधारित बनेगा, प्रकृतिवादी के हिसाब से वह रुचि के आधार पर बनेगा, बच्चे की योग्यताओं के आधार पर बनेगा, स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर बनेगा, और इनके हिसाब से मनुष्य के विचारों को और आदर्शों के पाठ्यक्रम के हिसाब से बनेगा। उस तरीके से पाठ्यक्रम डिजाइन होगा। इनकी जो पाठ्यक्रम बनेगी उपयोगिता के सिद्धांत पर होगा, कहीं ना कहीं जो उपयोग हो उसके सिद्धांत पर आधारित करके बनाएगा। भाई साहब जैसा बच्चे को उपयोग हो उसी तरीके से हम शिक्षा देंगे। और इनकी बात करें, कहता है शाश्वत मूल्यों अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम महत्वपूर्ण स्थान देता है। कौन, आदर्शवादी है तो पहले से आप जानते हैं। प्रकृतिवादी क्या देता है, बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर देता है। बच्चे का जो विकास करना है, जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, वह जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं, कितने प्रकार कैसे भी आवश्यकता हो सकती है, उस पर जोर देगा प्रकृतिवादी। और प्रयोजनवादी किस पर जोर देगा, वह बालक के रुचियों के सिद्धांत पर जोर देता है। किसके पर, बालक के रुचियों के सिद्धांत पर यह प्रयोजनवादी जोर दे देगा। समझ पा रहे हैं, बालक के रुचि के सिद्धांत पर प्रयोजनवादी जोर देता है। तो कहीं ना प्रयोजनवादी बालक के रुचि के सिद्धांत पर, या प्रकृतिवादी किस पर, बालक के सभी पक्षों की आवश्यकताओं के हिसाब से पूर्ति के लिए करता है, या सत्यम शिवम सुंदरम पर करता है। आगे बात करें आदर्शवादी बात करें तो आदर्शवादी शारीरिक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रियाओं को स्थान देता है। किसको, फिजिकल और सामाजिक सोशल, साथ साथ आध्यात्मिक को जोड़ देता है। और प्रकृतिवादी कहता है जीवन रक्षा संबंधित विषय
की प्रधानता को जोड़ देता है। और यहीं पर प्रयोजनवादी बालक के अनुभव का सिद्धांत, कहीं ना कहीं बच्चे को एक्सपेरिमेंटल चीजें मिले, अनुभवात्मक ज्ञान मिले, इस पर जोड़ देता प्रयोजनवादी। और प्रकृतिवादी जो या आदर्शवादी है वह पाठ्यक्रम के मुख्य विषय अध्यात्मवाद, धर्म, नीति शास्त्र, कला, संगीत या दस्तकारी पर जोड़ देता है। किस पर जोड़ देता है आदर्शवादी? वह पाठ्यक्रम के मुख्य विषय अध्यात्मवाद, धर्म, नीति शास्त्र, कला, संगीत पर जोड़ देता है। प्रकृतिवाद किस पर जोड़ देता है? पाठ्यक्रम के मुख्य विषय शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान या भौतिक विज्ञान या बाल मनोविज्ञान पर जोड़ देता है प्रकृतिवाद। वहीं पर बात किया जाए या सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण पर जोड़ देता है, सीखने की प्रक्रिया के एकीकरण पर जोड़ देता है कौन सा? प्रयोजनवादी। दोस्त बात करेंगे आदर्शवादी क्या देता है। आदर्शवादी कहता है कि नीति शास्त्र और कला नामक विषयों पर बल देता है। आदर्शवादी किस पर जोड़ देता है? वह दोस्त बात किया जाए नीति शास्त्र और कला नामक विषयों पर जोड़ देता है, कहीं ना कहीं नीति शास्त्र और जो कलात्मक विषय है उस पर जोड़ देता है। और प्रकृतिवादी विज्ञान पर बल देता है, साइंस पर जोड़ देता है। और यही प्रयोजनवादी की बात करें वह पाठ्यक्रम के मुख्य जो मुख्य विषय है स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, गृह विज्ञान, बालिकाओं के लिए विज्ञान की बात करता है प्रयोजनवादी। और आदर्शवादी क्या करता है? विचार केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करता है। किसकी केंद्रित? विचार केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करता है। दोस्त किसकी केंद्रित बात करता है? विचार केंद्रित। ध्यान देंगे भैया, किस पर जोड़ देता है? वह विचार केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोड़ देता है आदर्शवादी, या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोड़ देता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जनक सबसे पहले रूसों को ही बोला जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक प्रकृतिवादियों को ही बोला जाता है। या क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर जोड़ देता है, करके सीखने पर जोड़ देता है। और इस बात को समझ रहे हैं, उपयोगी विषयों पर जोड़ देता है, ये तो आपको समझ पहले से है। उपयोगी विषय शिक्षा प्रधान पर जोड़ देता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोड़ देता है, या विचार केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोड़ देता है। इसको समझ गए होंगे। अब शिक्षण विधियों की बात कर लेते हैं। शिक्षण विधियां जो है कि कौन सा जो या प्रकृतिवादी या आदर्शवादी या आपका प्रयोजनवादी है, किस प्रकार के शिक्षण विधियों को फॉलो करता है, किस प्रकार के शिक्षण विधियों को अपनाने की बात करता है, इसे हम समझेंगे। तो जो शिक्षण विधियां हैं, आदर्शवादी कहता है भाई साहब कोई निश्चित विधि नहीं मानता, कोई विशेष विधि नहीं कहता कि इस विधि से हिसाब से बच्चों को सिखाइए। आदर्शवादी। प्रकृतिवादी करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर चलता है। प्रयोजनवादी भी लर्निंग बाय डूइंग पर चलता है, करके सीखने पर जोर देता है। आदर्शवादी कहते हैं आदर्शवादी स्वयं विधियों के निर्धारक और निर्माण करता है, स्वयं विधियां बना लेती हैं, स्वयं पढ़ा देते हैं, काम खत्म है आदर्शवादी। और प्रकृतिवादी अनुभव द्वारा सीखने पर जोर देता है, अनुभव द्वारा सीखने, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज देने की कोशिश करता है। और वहीं पर प्रयोजनवादी भी अनुभव द्वारा सीखने पर जोर देता है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे क्या क्या इसमें अंतर चल रहे हैं। आदर्शवादी की बात करें या प्रमुख विधियां, जैसे प्रमुख विधियां वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि या व्याख्यान विधि या पाठ पठन विधि पर जोर देते हैं। वहीं पर प्रकृतिवादी खेल द्वारा सीखने की बात करते हैं। वहीं पर प्रयोजनवादी सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण पर जोर देते हैं, सीखने की प्रक्रिया के एकीकरण, उसी पर आधारित होकर बच्चे को सिखाएं, जो सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होकर। प्रकृतिवादी खेल द्वारा सिखाने की बात करता है। आदर्शवादी जो प्रमुख विधियां हैं जैसे वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि, साथ ही साथ जो आपके व्याख्यान विधि, पाठ पठन विधि है, इस पर जोर देता है। और प्रकृतिवादी ध्यान देंगे यहाँ पर प्रकृतिवादी प्रमुख जो विधियां इसके डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक विधि कहीं खोज की विधि करता है, मारिया मॉन्टेसरी विधि जो इंद्रिय आधि शिक्षा की बात करते हैं। किंडरगार्टन विधि कहीं ना कहीं जो किंडरगार्टन की बात करें, कहीं ना कहीं गार्टन विधि की हिसाब से या प्रकृतिवादी मानता है। इसके प्रमुख विधियां हैं जैसे योजना विधि पर जोर देता है कौन? प्रयोजनवादी। तो इसको आप अंतर समझते चलिए। इन्फॉर्मेशन है ROE से संबंधित, आप सभी कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो दोस्त तो आपके सामने 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। चलेंगे आगे, बात किया जाए अनुशासन की बात करें। अनुशासन की बात करें क्या किसमें कौन सा अनुशासन है। जैसे आदर्शवाद में बात करें तो प्रभावात्मक या अनुशासन की बात करता है, प्रभावात्मक अनुशासन की बात करता है। प्रकृतिवादी किस पर जोर देता है? प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की बात करता है। वहीं पर प्रयोजनवादी सीमित मुक्तात्मक अनुशासन की बात करता है। और यहीं पर आदर्शवादी की बात करें तो नियंत्रित स्वतंत्रता की बात करता है। आदर्शवादी अनियंत्रित स्वतंत्रता की बात करता है, यह सामाजिक अनुशासन की बात करता है प्रयोजनवादी। तो अनुशासन भी आप देख पा रहे होंगे, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते चले, सीखते चले। आगे दोस्त बात करेंगे बालक को किस रूप में देखता है। आदर्शवादी बालक को आत्मिक प्राणी के रूप में देखते हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता पर जोर देते हैं, कहीं ना आध्यात्मिकता की तरफ ले चले, मोह माया की तरफ ले चले।
इस पर जोर देता है। बालक प्राणी को मात्र समझता है, बालक को क्या मानता है? प्रकृतिवादी प्राणी के रूप में मानता है। और प्रयोजनवादी सीमित मुक्तासन और अनुशासन के रूप में मानता है, या तो आप समझ पा रहे होंगे नियंत्रित स्वतंत्रता के रूप में, अनियंत्रित स्वतंत्रता के रूप में, सामाजिक अनुशासन के रूप में मानता है। इसे आप समझते हुए आगे बढ़े। दोस्त कला शिक्षक कैसे रूप में देखता है, शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है? आदर्शवादी भैया शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। वहीं पर प्रकृतिवादी कहता है प्रकृति ही क्या है? उत्तम शिक्षा है, शिक्षक है। क्या मानता है प्रकृतिवादी मानता है भाई साहब जो प्रकृति है वही उत्तम क्या है? शिक्षा है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति की गोद में होने दीजिए, प्रकृति के द्वारा बच्चा सीख जाएगा। और प्रयोजनवादी कहती है शिक्षक क्या सामाजिक वातावरण के रूप में मानता है, सामाजिक वातावरण रूप में, या प्रयोजनवादी मानता है शिक्षक को। प्रकृतिवादी जो प्रकृति को उत्तम शिक्षा मानता है। वहीं पर आदर्शवादी शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान मानता है। जैसे शिक्षक एक माली के रूप में देखेगा, किसके रूप में? माली के रूप में। जैसे बच्चों को सींचता रहे, जैसे आप माली क्या है? माली बगीचे में पेड़ पौधे लगे हैं, उसको सींचता रहता है, पालता पुलता है। तो इसी तरीके से बात करें तो इसलिए शिक्षक एक माली के रूप में देखता है। और इसमें क्या कहता है? यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो रंगमंच तैयार करने तथा पर्दे के पीछे रहने वाले के रूप में, कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से बात करें तो आदर्श या प्रयोजनवादी भी मानता है शिक्षक क्या सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करता है, जैसे परामर्शदाता है, मार्गदर्शक करता है। और बात करें जाए परामर्शदाता, मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता के रूप में या देखता है। वहीं पर बात करें कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी पर्दे के पीछे मानता है कि भैया टीचर क्या, जैसे पर्दे रंगमंच की बात करें तो रंगमंच पे जैसे पीछे से रंगमंच होता है ना, कोई नाटक हो रही है तो पीछे से कोई सहयोग करता रहता है और आगे से बताते रहता है जो नाटक करता है। उसी प्रकार से शिक्षक को रूप में पर्दे के पीछे का रूप धारण करता है। कहते भाई सामने कौन होगा? बालक होगा, पीछे से सहयोग करता है शिक्षक। और यहाँ पर माली के रूप में माना जाता है। दोस्त या तो समझ गए होंगे विद्यालय किस रूप में देखता है। 9वां पॉइंट है विद्यालय की बात करें तो आदर्शवादी क्या मानता है? मानवीय क्रियाओं का आदर्श लघु रूप मानता है, मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप मानता है। प्रकृतिवादी क्या मानता है? प्राकृतिक या स्वाभाविक वातावरण में मानता है विद्यालय को। मतलब विद्यालय कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक या स्वाभाविक वातावरण में होना चाहिए। कौन मानता है? प्रकृतिवादी। वहीं पर आदर्शवादी मानवीय क्रियाओं का आदर्श लघु रूप मानता है। और यह प्रयोजनवादी समाज का लघु रूप मानता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। विद्यालय जो समाज का लघु रूप है यह प्रयोजनवादी मानते हैं और जॉन डीवी ऐसा कहते हैं। और ऐसा बात किया प्रकृतिवादी की बात करें तो प्रकृतिवादी क्या कहते हैं? कहते भाई प्रकृति में स्वाभाविक क्रियाओं में वह रहे और प्रकृति के द्वारा बच्चा सीख जाएगा। यह पर मानवीय क्रियाओं का आदर्श लघु रूप मानता है, या बाग के रूप में देखता है विद्यालय को, या क्या स्वच्छंद वातावरण के रूप में देखता है। फ्रीडम हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखता चले बच्चा। यह सामुदायिक जीवन का केंद्र मानता है, सामुदायिक जीवन का केंद्र मानता है प्रयोजनवादी। तो इसके आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्त। तो ये आप सभी के सामने 9 पॉइंट थे। क्या थे? 9 पॉइंट थे कि आदर्शवादी क्या मानता है, प्रयोजनवादी क्या मानता है जो प्रकृतिवादी। आपने तुलनात्मक अध्ययन देखा कि किस तरीके से क्या क्या कौन मानता है। वहीं पर बात किया जाए कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को कौन मानता है? वह प्रकृतिवादी मानता है, आदर्शवादी मानता है। वहां पर प्रकृतिवादी की बात करें तो प्रकृतिवादी मानता है जो कहीं ना कहीं प्रकृति की गोद में प्रकृति के द्वारा पदार्थों के रूप से बच्चा सीख जाएगा। उसके बात करें प्रयोजनवादी करके सीखने पर बात करता है, कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। इस प्रकार के आपको सारी चीजें नॉलेज हो पाया होगा कि विद्यालय किस तरीके से होना चाहिए, बालक को किस रूप में देखते हैं, और साथ ही साथ अनुशासन किस रूप में होना चाहिए बच्चे के लिए। तो इन सारी चीजों को आपने देखा, समझा दोस्त। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको पेपर में पूछे गए हैं, इसे आपको समझना और बताना है कि इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे भैया, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपसे करा किसने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? गार्डनर, काम्टे, लॉस्की या रॉस। कहता है कि किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। किसने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? किसने कहा है दोस्त? या भैया रॉस महोदय ने कहा। राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है? कौन से भैया आदर्शवादी विचारक नहीं, इसको आपको ध्यान देना है। प्लेटो, रूसो, कांट, सुकरात,
कौन से इसमें से बात करें, कौन से बात किया जाए, कौन से दोस्त बात करें, आदर्शवादी विचारक नहीं जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा दोस्त। इसमें से जो राइट आंसर होगा आप समझ भी पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया भी है, रूसो है। रूसो क्या है, प्रकृतिवादी है। क्या क्या बोला जाए, प्रकृतिवादी है, प्रकृतिवादी है। और प्रकृतिवादी क्या मानते हैं, वह भौतिक जगत को मानते हैं। क्या, भौतिक जगत को मानते हैं। कहीं ना कहीं वह पदार्थ को महत्व देते हैं। किसको, पदार्थ को महत्व देते हैं। कहते हैं वह प्रकृति ही सब कुछ है, पदार्थ सब कुछ है। आगे आपकी बात करें बी ऑप्शन, कौन सा इसमें विचारक नहीं है, रूसो नहीं है। आगे दोस्त प्लेटो, कांट और सुकरात ये आदर्शवादी माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है, सुकरात, प्लेटो, जॉन डीबी या हीगल। क्या बताएंगे इसमें से कौन सा आदर्शवादी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जी, आप सभी कमेंट कर सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त आप जानते हैं इसमें जो जॉन डीबी है, तो मैंने आपको बताया था जॉन डीबी क्या है, प्रयोजनवादी बोले जाते हैं। क्या है, प्रयोजनवादी, प्रयोजनवाद के जनक बोले जाते हैं, प्रयोजनवाद के जनक बोले जाते हैं। और इनका जो मानना था, इनका मानना था करके सीखने पर, लर्निंग करके सीखने पर जोर देते थे, करके सीखने पर जोर देते थे, सीखने पर जोर दिया जाता था इनके माध्यम से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह दोस्त आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीबी मानते थे और इसके लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन, सुकरात की विचारधारा थी क्या, प्रकृतिवादी थी, आदर्शवादी थी, प्रयोगवादी थी या यथार्थवादी थी। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। ये दोस्त इसमें से बताएं क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। तो सुकरात क्या मानते थे, सुकरात कौन से थे, आदर्शवादी थे और आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन का आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। आदर्शवादी का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या आत्मा अनुभूति था या शारीरिक विकास था, अंतर्दृष्टि था या व्यवहारिक होना था। जी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आदर्शवादियों का क्या उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके लिए आप सभी कमेंट करेंगे। इसके लिए दोस्त कमेंट करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। फिफ्थ नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट हो जाएगा। तो आदर्शवादी का जो मुख्य उद्देश्य क्या था मैंने आपको बताया है। आदर्शवादियों का मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति था, आत्मानुभूति था। मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है। क्या था मुख्य उद्देश्य, आत्मानुभूति था दोस्त। तो ऐसा वह मानते थे। आगे देख चलेंगे 6 नंबर के लिए। कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है, यथार्थवाद, आदर्शवाद या प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद। ये बताएंगे कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव पर जोर देता है। अच्छे मानव पर कौन जोर देता है, ये बताएंगे अच्छे मानव पर कौन जोर देता है, अच्छे मानव पर कौन जोर देता है। तो आप जानते हैं दोस्त अच्छे मानव पर कौन सा जोर देता है, वह जोर देने वाला है आदर्शवादी। राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़कर किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होने चाहिए। कला आदर्शवादी, मानववादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी। कला सत्यम शिवम सुंदरम किस कौन मानता है, सत्यम शिवम सुंदरम मैंने कई बार आपको बताया कौन सी विचारधारा मानती है। जी शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, किसके द्वारा माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्त। तो आप जानते हैं आदर्शवादी मानते हैं, आदर्शवादियों के हिसाब से सत्यम शिवम सुंदरम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर कारक की शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। यह विचार किसका है, किसकी है, आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की, यथार्थवाद की, प्रयोजनवाद की। जो आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से प्रश्न आए हैं। ये बताएंगे इसमें से कौन सी विचारधारा शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम होनी चाहिए, कौन मानता है। तो आपको पहले से पता आदर्शवादी मानते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। ये इन्फॉर्मेशन है आरओ से संबंधित। आप सभी समान अध्ययन आरओ से संबंधित हिंदी की पुस्तक और आप सभी की आरओ से संबंधित समान अध्ययन की पुस्तक या प्री मेंस दोनों के लिए है दोस्त। इसे आप सभी परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप सभी नंबर आपको हेल्पलाइन नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं दोस्त। बेहतरीन पुस्तक, बहुत बेहतर तरीके से बनाई गई है, डिजाइन की गई है। आप इसे एक बार देखिए, परचेज कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम संबंधित है आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, यथार्थवाद से, मानवतावाद से। दोस्त बताएंगे इसके लिए 9th नंबर के लिए क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं 9th नंबर का जो राइट आंसर होगा वह आदर्शवाद होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी 10 नंबर के लिए फिर वही से प्रश्न है। सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं, ऑप्शन तो वही रहेंगे, बस आपको
बस डिजाइन कैसे किया गया है कि क्वेश्चन देखिए बदले से क्वेश्चन है। करा प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, आदर्शवाद या यथार्थवाद, तो आपका क्या इसमें से राइट होगा? इसमें से आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होना चाहिए? आपका जो राइट आंसर होगा, मुख्य भाव कौन सा है, वह आपका होगा दोस्त, वह आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। करा कि शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। का प्रश्न पूछना, व्याख्या देना, प्रयोग करना या विचार विमर्श करना, कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है? 11 के लिए बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। तो कहेंगे भैया शिक्षण के जो आदर्शवादी विधि है में शामिल सम्मिलित कौन सी नहीं है, कौन सी विधि इसमें से सम्मिलित नहीं है? प्रश्न पूछना, व्याख्या देना, प्रयोग करना या विचार विमर्श करना, बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्त आप जानते हैं प्रयोग करना या नहीं मानता है। प्रयोग करने की बात करें तो प्रयोग करना प्रकृतिवादी मानता है और प्रयोजनवादी मानता है या करता है, और इसीलिए आपका जो शिक्षण की आदर्शवादी विधि है इसमें सम्मिलित कौन सी नहीं है? प्रयोग करना राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन। आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास रखते हैं? देखिए अनुशासन से भी क्वेश्चन आ गया। दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, धार्मिक अनुशासन या प्राकृतिक अनुशासन, बताएंगे कौन सा आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन को विश्वास रखता है, किस प्रकार के अनुशासन पर विश्वास रखता है जी, बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। करेक्ट कि आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास रखते हैं जी, बताएंगे दोस्त किस प्रकार के। तो आप जानते हैं प्रभावात्मक अनुशासन पर जोर देते हैं, अभी आपको एक्सप्लेन किया गया था दोस्त। आगे बात करेंगे 13 नंबर के लिए। करें एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे वह स्वामी विवेकानंद जी थे या रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, श्री अरविंद जी थे या जो जे कृष्ण मूर्ति जी थे। करें कि एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत क्या थे? प्रकृतिवादी थे जी। इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा दोस्त। इसमें बताएंगे कौन इसमें से अत्यंत जो प्रकृतिवादी माने जाते थे, अत्यंत प्रकृतिवादी कौन माने जाते थे, बताएंगे भारतीय शिक्षा शास्त्री में तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवादी था? सुकरात, हर्बर्ट स्पेंसर या उपयुक्त सभी, बताएंगे सुकरात थे, हर्बर्ट थे या हर्बर्ट स्पेंसर थे या उपयुक्त सभी थे। दोस्त बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा जी। इसमें से बताएंगे कौन से इसमें से जो प्रकृतिवादी थे, बताएंगे इसमें से कौन से प्रकृतिवादी थे। तो आप जानते हैं सुकरात क्या थे? आदर्शवादी थे। हर्बर्ट आदर्शवादी थे, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर क्या थे? हर्बर्ट स्पेंसर या प्रकृतिवादी थे। कौन थे? प्रकृतिवादी थे। हर्बर्ट स्पेंसर प्रकृतिवादी थे। तो राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? कौन सा इसमें से प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है दोस्त, बताएंगे 15 नंबर के लिए। बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है, शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता है, शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता है। बालक क्या होगा इस पर विचार ना करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है। शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। कौन मानता, बताएंगे भैया कौन सा इसमें से दृष्टिकोण नहीं है प्रकृतिवादियों के हिसाब से, बताएंगे इसमें से प्रकृतिवादियों के हिसाब से कौन सा इसमें से नहीं है, बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आप सभी कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट कौन सा इसमें से प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है, बताएंगे दोस्तों। करेक्ट बालक स्वयं से आभा के बादल के साथ आता है, सही है, प्रकृतिवादी मानते हैं। शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता, एकदम सही है। बालक क्या होगा इस पर विचार ना करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है, एकदम सही। लेकिन शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, यह कौन मानता है? यह प्रयोजनवादी मानते हैं। कौन मानता है दोस्त? यह प्रयोजनवादी मानते हैं। यह प्रयोजनवादी का मतलब है, प्रयोजनवादी कहते हैं। अभी तुलनात्मक अध्ययन में आपने देखा है प्रयोजनवादी मानते हैं, राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। कल निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है, कल आदर्शवाद से, यथार्थवाद से, प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से। कल निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है, ये बताएंगे दोस्त किससे संबंधित है निषेधात्मक शिक्षा। तो मैंने आपको 3 वाद बताए, इसमें से आदर्शवाद की बात करें, आदर्शवाद की बात करें, आदर्शवाद के जनक कौन? प्लेटो। और इनका मानना था कि आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर देते थे। और यहीं पर बात किया जाए
और यहीं पर बात करें जो आपका प्रकृतिवाद था, प्रकृतिवाद किस पर, प्रकृतिवाद किसको मानता था, प्रकृतिवाद के जनक रूसो हैं और यह मानते थे निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा पर जोर देते थे। और यहीं पर दोस्त बात करें प्रयोजनवाद की बात करें, प्रयोजनवाद की बात किया जाए, प्रयोजनवाद की बात करें तो आप जानते हैं किसके जनक, जॉन डीवी, जॉन डीवी थे। और जॉन डीवी किस पर मानते थे, जॉन डीवी की बात करें तो जॉन डीवी अनुभव आधारित शिक्षा, मतलब अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर देते थे, अनुभव आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, आधारित शिक्षा या उपयोगिता आधारित शिक्षा होनी चाहिए। किस पर, उपयोगिता आधारित शिक्षा, उपयोगिता आधारित शिक्षा होनी चाहिए, उपयोगिता आधारित शिक्षा की बात करते थे। कौन, योगिता आधारित शिक्षा पर जोर देता था कौन, वह प्रयोजनवादी, आधारित शिक्षा पर प्रयोजनवादी मानते थे, उपयोगिता आधारित शिक्षा पर जोर देते थे। तो दोस्त इसे आप तो समझ गए होंगे, राइट ऑप्शन क्या होगा, निषेधात्मक शिक्षा, प्रकृतिवादी। नेक्स्ट प्रश्न पर 17 नंबर के लिए नकारात्मक शिक्षा का प्रयत्न किसने दिया, प्रत्यय किसने दिया। प्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्सेप्ट किसने दिया, कर सात्रे ने, जॉन डीवी ने, रूसो ने, पेस्टोलॉजी ने। बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा 17 नंबर के लिए, क्या इसमें से राइट होगा। नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया, तो पहले से आपको पता है नकारात्मक शिक्षा का जो प्रत्यय किसने दिया था, तो नकारात्मक शिक्षा का जो प्रत्यय की बात किया जाए दोस्त तो आप जानते हैं कौन दिया था, वह देने वाले व्यक्ति थे आपके रूसो। निषेधात्मक शिक्षा मतलब जो हम शिक्षा देंगे बच्चे को वो अच्छी शिक्षा ना देकर के उसको बचने के लिए शिक्षा देंगे बच्चों को, मतलब उससे कैसे बचे जो आप कैसे उसको बचना है इस पर जोर देते थे। और आपका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया, प्लेटो ने, जॉन डीवी ने, या रूसो ने, या कमोनिया ने। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया था, तो वही फिर से क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर करें, रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति है रट कर सीखना, पुस्तकीय ज्ञान द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसमें से कौन सा इसमें से राइट होगा, रट के सीखने पर, पुस्तकीय ज्ञान पर, क्रिया द्वारा सीखने पर, किस पर दोस्त बताएंगे किसको मानता था, रूसो द्वारा प्रतिपादित जो शिक्षा पद्धति थी। तो आप जानते हैं रूसो की बात करें दोस्त, रूसो क्या थे, रूसो एक बाल केंद्रित शिक्षा के जनक बोले जाते हैं, सबसे बाल केंद्रित शिक्षा के जनक बोले जाते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के क्या बोले जाते हैं, जनक बोले जाते हैं, रूसो जनक बोले जाते हैं। और इनका मानना था बालक ही सब कुछ है, बालक ही सब कुछ है, बालक को केंद्र में रखा जाए और बच्चे को केंद्र में रख करके ज्ञान दी जाए। तो कहीं ना कहीं रट के सीखने पर तो जोर नहीं देते थे, क्योंकि क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखना यह मानते थे, रूसो भी मानते थे, राइट ऑप्शन आपका होगा। प्रयोजनवादी भी ऐसा मानते थे, लेकिन रूसो के हिसाब से पूछ रहा है तो हमें ऐसा आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आगे दोस्त, बात किया जाए प्रयोजनवाद के जनक जन्मदाता कौन है, प्लेटो है, जॉन डीवी है, रूसो है, या रसल हैं, जी बताएंगे कौन से हैं इसमें से। तो आप जानते हैं प्रयोजनवादी के जनक कौन है, प्रयोजनवादी के जनक की बात किया जाए तो आप जानते हैं दोस्त प्रयोजनवादी के जनक की बात करें वह है जॉन डीवी। कौन है प्रयोजनवादी के जनक, जॉन डीवी है प्रयोजनवाद के जनक। और प्रयोजनवाद किसके द्वारा किस पर मानता है, जो लर्निंग बाय डूइंग पर मानता है, किस पर, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। कहीं ना कहीं बात किया जाए अनुभव आधारित शिक्षा पर दे देता है, अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, अनुभव आधारित शिक्षा पर कहीं ना कहीं उपयोगिता आधारित शिक्षा पर आप कह सकते हैं, उपयोगिता आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। किसमें, इसमें बात किया जाए तो इस बात को समझेंगे दोस्त। आगे बात करें दोस्त, आगे जो बात किया जाए तो ध्यान देंगे, जो प्रयोजनवादी है वह बहुतत्ववादी सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुतत्ववादी सिद्धांत कहलाता है। इसे हम मान सकते हैं बहुतत्ववादी सिद्धांत। प्लेटो की बात करें तो आदर्शवाद से जुड़े थे और एक तत्व का सिद्धांत मानते थे।
एक तत्व का सिद्धांत मानते थे। इस बात को ध्यान दे पा रहे होंगे आप लोग जी, एक तत्व को सिद्धांत मानते थे। आगे बात किया जाए तो यह कौन मानते थे, साधन को साध्य से अधिक महत्व कौन देता था, साधन से साध्य को अधिक महत्व, साधन को साध्य से अधिक महत्व, साध्य से अधिक महत्व दिया किसने, वह प्रयोजनवादी। कहीं ना कहीं साधन का मतलब होता है दोस्त वह आपका किससे आप जो आप लक्ष्य, साधन का मतलब होता है किस रास्ते से आप जा रहे हो, किससे जा रहे हो, और साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य को ज्यादा महत्व ना दे करके आप साधन की बात, किससे आप उस लक्ष्य की प्राप्ति करें, किसके माध्यम से, उस पर ज्यादा जोर दिया था। कौन, जॉन डीवी ने। रूसो की बात करें तो रूसो निषेधात्मक शिक्षा के जनक, शिक्षा के जनक। साथ ही साथ बात करें बाल केंद्रीय शिक्षा के जनक, बाल केंद्रीय शिक्षा के जनक माना जाए। साथ ही साथ बात करें इनका जो था, या बोले जाए रूसो की बात करें तो रूसो क्या थे, एक प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी, और प्रकृतिवादी किसको मानते थे, प्रकृतिवादी पदार्थ को मानते थे, पदार्थ या प्रकृति को ज्यादा मानते थे, किसको, पदार्थ को मानते थे। इस बात को ध्यान देंगे। आगे दोस्त बात करें तो यहीं पर बात करें जो प्रकृतिवादी थे वो स्वाभाविक शिक्षा मानते थे। किसको मानते थे, जो शिक्षा को स्वाभाविक प्रक्रिया मानते थे। रूसो क्या मानते थे, रूसो की बात करें, रूसो क्या मानते थे, शिक्षा को स्वाभाविक प्रक्रिया मानते थे, स्वाभाविक प्रक्रिया मानते थे। वहीं पर बात किया जाए जो जॉन डीवी थे, जॉन डीवी की बात करें, जॉन डीवी सामाजिक प्रक्रिया मानते थे। शिक्षा को जॉन डीवी क्या मानते थे, सामाजिक प्रक्रिया मानते थे, सब सामाजिक प्रक्रिया मानते थे। कौन, वह दोस्त बात किया जाए सामाजिक प्रक्रिया जॉन डीवी मानते थे, रूसो क्या मानते थे, स्वाभाविक प्रक्रिया मानते थे। वहीं पर बात किया जाए आदर्शवादी क्या मानते थे, आदर्शवादी की बात करें तो आदर्शवादी क्या मानते थे, आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया। तो आप ये तो पहले से जानते हैं, आदर्शवादी आध्यात्मिक क्या मानते थे, आध्यात्मिक बोल सकते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते थे, आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते थे। कौन, प्रक्रिया मानते थे। ये सभी आपके कीवर्ड है जिससे आपको समझ पाएंगे कि किस तरीके से कौन किसको मानता था, समझ पाए होंगे दोस्त। तो 20वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो प्रयोजनवादी के जन्मदाता कौन है, जॉन डीवी है। राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप सीख पाएंगे क्या कहने का मतलब, क्या क्या तात्पर्य था और कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा से कीवर्ड समझना है, हर चीजों को पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। आपको मुझे पूरा विश्वास है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, नोट भी कर लेंगे। जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं आपको पता चल पाया होगा किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले सेशन में हम मिलेंगे तो दोस्त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मित्र, नमस्कार। किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। आप सभी कैसा लगा सेशन जरूर एक बार आप सभी बताएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू मित्र।